अंतिम पत्र। रवि एक सफल लेकिन अकेला इंसान था। उसकी जिंदगी पैसों और शोहरत से भरी थी, पर दिल से वह बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन अपने पुराने घर के संदूक में उसे एक पुराना खत मिला। खत के ऊपर लिखा था, अगर तुम्हें यह खत मिल रहा है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह खो दिया। यह रवि की मां का खत था, जो उसके बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थी। खत में आगे लिखा था, तुम्हारे सपने बड़े थे और मैंने हमेशा तुम्हारी उड़ान को देखा है, पर याद रखना बेटा, सफलता का असली मतलब पैसा नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों की गहराइयों को समझना है। अगर तुम अब भी समझ पाओ तो लौट आना वापस अपनी असली दुनिया में। यह पढ़ते ही रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि उसने पैसा कमाने की दौड़ में अपने सच्चे रिश्तों को खो दिया। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह अपने बचपन के दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों और अपनी मिट्टी से जुड़ी जिंदगी को फिर से जिएगा। जब उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया तो उसे असली सुकून महसूस हुआ। उसने सीख लिया कि जीवन सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि अपनों के साथ जीने से ही सुंदर बनता है। शिक्षा। जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को संजोने का भी है जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। तरह बदलने का फैसला कर लिया। वह अपने बचपन के गांव लौटा जहां उसकी जड़ें थी। गांव में पहुंचते ही उसे अपने पुराने घर की टूटी फूटी दीवारें और आंगन में लगा पुराना पेड़ दिखा, जिसे उसने बचपन में अपने पिता के साथ मिलकर लगाया था। उसके कदम वहीं रुक गए। गांव में अब भी कुछ लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अधिकतर लोग बदल चुके थे। वह अपने बचपन के दोस्त मोहन से मिलने गया, जो अब भी गांव में रहकर खेती कर रहा था। मोहन ने उसे देखा तो पहले तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब पहचाना तो गले लगकर बोला, अरे रवि, तू तो हमें भूल ही गया था। रवि के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने मोहन के साथ बैठकर घंटों पुरानी बातें की, गांव की गलियों में घूमकर अपना बचपन याद किया। उसने देखा कि जो सुकून उसे महंगे होटलों और बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं मिला, वह यहाँ मिट्टी की खुशबू और दोस्तों की हंसी में था। नई शुरुआत। रवि ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं बनेगा, बल्कि अपने अपनों के साथ समय बिताएगा। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाने की योजना बनाई ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। धीरे धीरे उसने शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। अब वह अपने खेतों में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और अपने दोस्तों के साथ बैठकर जिंदगी के असली रंग महसूस करता। एक दिन जब वह अपनी मां के लिखे खत को दोबारा पढ़ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसने सच में अपनी असली दुनिया को पा लिया था। शिक्षा। खुशी दौलत से नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों से मिलती है। सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं बल्कि उन जड़ों को संभाल कर रखना भी है जहां से हमने उड़ान भरी थी। रवि की नई उड़ान। रवि अब गांव में पूरी तरह रम चुका था। उसने अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग कर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि गांव के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर बहुत कम थे। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा करके कहा, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम अपने गांव को बदल सकते हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं बल्कि यहीं पर अवसर बनाने होंगे। गांव के लोग पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन रवि की लगन और इरादों को देखकर सबने उसका साथ देने का फैसला किया। गांव में बदलाव की शुरुआत। सबसे पहले गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह और कुछ पढ़े लिखे युवा बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगे। धीरे धीरे पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। इसके बाद रवि ने खेती में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उसने किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती करने और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे उनकी पैदावार बढ़ी और उनकी आमदनी भी अच्छी हो गई। इसके साथ ही रवि ने महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तकला का एक केंद्र खोला, जहां वे कपड़े और हस्तनिर्मित सामान बनाकर बेचने लगी। इससे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। रवि का सबसे बड़ा सपना। रवि का सपना था कि गांव में एक अच्छा अस्पताल बने ताकि किसी को छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर न जाना पड़े। इसके लिए उसने अपने शहर के कुछ पुराने संपर्कों से मदद ली और सरकारी योजना के तहत गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने में सफल रहा।
अब गांव में दवाएं और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध थी। कुछ वर्षों में रवि के प्रयासों से गांव पूरी तरह बदल चुका था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, किसान खुशहाल हो गए थे और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन चुकी थी। गांव में खुशहाली लौट आई थी। अंतिम पन्ना, असली सफलता। एक दिन रवि गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठा था, जहां से पूरा गांव दिखता था। उसने सोचा, मैंने शहर में नाम और पैसा कमाया, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष मुझे यहीं अपने लोगों के साथ मिला। अब वह उस खत को फिर से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसने उसकी सच्चाई को जी लिया था। उसकी माँ सही कहती थी, असली सफलता दौलत में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ खुशियां बांटने में है। शिक्षा। सच्ची सफलता वही होती है जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुशहाल बनाए। जब हम अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तभी जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। रवि का नया मिशन। रवि का गांव अब तरक्की की राह पर था, लेकिन उसे पता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि न सिर्फ उसका गांव बल्कि आसपास के गांव भी खुशहाल होने चाहिए। एक दिन जब रवि अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची राधा उसके पास आई और बोली, गुरुजी, मेरे पापा कहते हैं कि मुझे पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना होगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर रवि का दिल पिघल गया। उसने समझ लिया कि गांव में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी जरूरत है। उसने फैसला किया कि अब उसका अगला मिशन गांव के युवाओं और गरीब परिवारों के लिए रोजगार के साधन पैदा करना होगा। क्या आपको ऐसी और कहानियां चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा ऐसी नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।